भाजपा ने की प्रेस वार्ता। 6 से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी नीमच द्वारा स्थानीय भाजपा कार्यालय तपोभूमि पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, विधायक दिलीप सिंह परिहार और प्रदेश कार्य समिति सदस्य हेमंत हरित ने पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया को आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल ने बताया कि पार्टी अपना स्थापना दिवस 6 से 14 अप्रैल तक मनाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के मार्गदर्शन में सामाजिक स्वच्छता अभियान, गांव चौपाल जैसे कार्यक्रम होंगे। 6 अप्रैल को पार्टी का झंडा फहराया जाएगा, कार्यालय सजेंगे और बूथ स्तर पर सदस्य एकत्रित होंगे। 8 और 9 अप्रैल को मंडल और विधानसभा स्तर पर सक्रिय सदस्य सम्मेलन में भाजपा की चुनावी सफलता, भारतीय राजनीति में भाजपा का परिवर्तन और विकसित भारत की ओर यात्रा विषयों पर चर्चा होगी। 7 से 13 अप्रैल तक गाँव और बस्ती चलो अभियान चलेगा, जिसमें पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि गाँवों में 8 घंटे बिताकर स्वच्छता, लाभार्थी संवाद, सरकारी संस्थान दौरा, जल स्त्रोत सफाई, पद यात्रा चौपाल, सामाजिक नेताओं से भेंट, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान और बूथ समिति बैठक जैसी गतिविधियां करेंगे। 13 अप्रैल को प्रतिमा सफाई व दीपोत्सव होगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। वहीं 14 अप्रैल को ही माल्यार्पण, मिष्ठान वितरण, संविधान प्रस्तावना पाठ, पेयजल सुविधा और सफाई कार्य किए जाएंगे। 15 से 25 अप्रैल तक जिला स्तर पर संगोष्ठियां होगी, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर के अपमान और संविधान पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान जिले भर के पत्रकार बंधु मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो सभी को नव वर्ष की बधाई देती हूँ। आज महाअष्टमी है, उसकी बधाई। कल रामनवमी है, उसकी बधाई। जैसा कि आपको पता है, सर्वविदित है कि 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना के 45 वर्ष होने को आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी के तहत आज ये प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर झंडा लगाएंगे और उसको मतलब झंडा फहराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का ये हमारा कार्यालय है, इस पर भी कल हम झंडा चेंज करेंगे, मिठाई बांटेंगे और झंडे को लेकर के हम रैली भी निकालेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम जो आप लोगों को भी हमने पत्रक के द्वारा जानकारी दी है, तो ये सारे कार्यक्रम कल से चालू हो जाएंगे स्थापना दिवस से लेकर के। और भारत रत्न संविधान निर्माता अंबेडकर जी के साथ जो अन्याय हुआ, पक्षपात हुआ, उसके संबंध में भी एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। और क्योंकि उनका जन्म दिवस 14 अप्रैल को आता है, तो 14 अप्रैल का कार्यक्रम हम सभी कार्यकर्ता उसके अंदर मतलब जो हमारी जो संविधान निर्माता की जो मूर्ति लगी हुई है, उसको माल्यार्पण करेंगे, मिठाई बांटेंगे, दीप जलाएंगे। मैडम, रचनात्मक ढंग से नहीं मनाया जाएगा और अपमान के विषय को उठाया जाएगा, ये क्या बात हुई? एक बात बताइए, जब उनका जन्म हुआ उसके बाद से लेकर के हमने कितनी जगह पढ़ा है कि जब वो चुनाव भी लड़े तब कांग्रेस ने उनके विरोध में प्रचार किया, जबकि वो कांग्रेस के पक्षधर रहे। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो चुन करके आए, सांसद बने, तो कांग्रेस ने उनका हर जगह उनका अपमान किया। ये बताइए, उनका जो जन्म स्थान है महू, आज भी वहाँ पर कांग्रेस ने 50 साल तक क्या किया? जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आए, उन्होंने आकर के उसको संवारा, उसको एक उनका वो बनाया, जन्म स्थल सुंदर सा बनाया। तो क्यों ये क्या उनकी समझ कर नहीं था? मतलब उन्होंने तो हर जगह कांग्रेस ने हमारे क्योंकि वो जो बार बार कहते हैं कि ये हमारे, तो ये हमारे कहाँ है? अगर हमारा कोई व्यक्ति होता है तो हम उसका हर चीज का ध्यान रखते हैं। उन्होंने उसका कभी कहीं ध्यान नहीं रखा। उनकी जो 5 जगह जहाँ हमारी सरकार ने जो 5 जगह ढूंढी है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ पढ़ाई करी, जहाँ उनका अंतिम समय निकला, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, उस जगह उन्होंने उसको संवारने का काम किया, उसको एक तीर्थ स्थल बना के रखा, ताकि हर व्यक्ति वहां जाए तो उसको लगे कि हाँ, ये हमारे संविधान निर्माता की जगह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष जी ने पत्रकार वार्ता ली है और उसके सारे बिंदु आपको बताए। हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव के लिए लोगों का वातावरण तैयार हो रहा है। वहीं अभी हम देख रहे हैं कि राम मंदिर बने 1 साल हो गया है। लोक कल्याण के काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और ये वक्फ बोर्ड जैसा कानून आज पास हुआ है। यही नहीं, पूरे देश की दशा और दिशा दोनों बदली है। तो 6 अप्रैल के दिन हम देख रहे हैं कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। उनने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज कमल सब दूर खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक हम लगातार कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें बूथ स्थान पर भी जाकर झंडा फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रैली टाइप निकालेंगे, चौपाल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकारों के काम बताने जनता के बीच में बताएंगे। इसके अलावा हमारे जो कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता है उनके सम्मेलन होंगे। जहां मठ मंदिर है, महापुरुषों की मूर्तियां हैं, आंगनबाड़ी है, उनमें हम स्वच्छता का काम भी करेंगे और हम वहां की व्यवस्थाएं भी देखेंगे। अगर उसमें व्यवस्था में कोई कमी होगी तो हम सुधारने का काम भी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन स्तर पर कोई कमजोरी सामने आई है क्या? इस बार कार्यक्रमों में आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, इन पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उस पार्टी का कार्यकर्ता नीचे बूथ तक चला गया है और बूथ समिति को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो बूथ समिति भी स्थापना दिवस मनाएगी और कार्यकर्ता स्वतः ही अपने घरों पे भी झंडे लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में कमजोरी तो कभी नहीं दिख रही है और अच्छा बढ़त नजर आ रही है और इसी के परिणाम आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में संसद की सारी सीटें पे कमल खिला है। अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो ये कार्यकर्ताओं की वजह से ही हो रहा है। मगर हम देख रहे हैं जनसंघ जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को, तो उसका स्थापना दिवस पार्टी को और मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता नीचे तक जा रहा है, नीचे गोष्ठियां कर रहा है, सक्रिय नए पुराने सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके सम्मेलन कर रहा है। देश और केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है।